एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर की और देखेंगे कि इनइक्वालिटी चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की। देखो, इनइक्वालिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के, मैं उन सभी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 6x - 7 = 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4y² + 26y + 30 = 0। तो देखो, कुछ लोग इसमें नए होंगे जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और उनके लिए यह चैप्टर नया होने वाला है। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि इनइक्वालिटी चैप्टर होता क्या है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं असमानता। अब ध्यान दीजिएगा, असमानता के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें दो इक्वेशंस हमारे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि पहला वाला इक्वेशन बड़ा है कि दूसरा वाला इक्वेशन बड़ा है। मतलब पहले वाले इक्वेशन का जो वैल्यू है x की, चूंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो इसमें क्वांटिटी है, तो क्या ये क्वांटिटी बड़ी है या ये क्वांटिटी बड़ी है, हम लोग कंपैरिजन करनी होती है इनइक्वालिटी के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें जाननी होगी। देखिए, कुछ साइंस के बारे में हमें जानना होगा। जैसे ये कौन सा साइन है? ये साइन है आपका ग्रेटर का, ये साइन है आपका लेस का, ये साइन है आपका इक्वल का। देखिए, ये सभी साइंस इस इक्वलिटी में यूज होने वाला है। अभी मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने करता जाऊंगा। अगला साइन हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल, और दूसरा साइन है लेस आर इक्वल। अब देखिए, ये साइन के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, अगर आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है, ना तो ग्रेटर बन रहा है, ना तो क्या बन रहा है, स्मॉलर बन रहा है, और ना ही इक्वल बन रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं कांट बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब जो रिलेशनशिप होगा वो क्या हो जाएगा? कांट बी एस्टैब्लिश्ड। तो देखिए, ये साइंस हो गए। इन साइंस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या है, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तो आपके सामने दिख गया होगा कि क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता है। अब हमें क्या करना होता है? देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए, आपको बचपन से सिखाया गया है कि द्विघात समीकरण में अगर किसी संख्या की वैल्यू निकाली जाती है या किसी चर की वैल्यू निकाली जाती है, जिसे हम लोग, देखिए ये क्या है, आपका x चर राशि है और जो आपके जितने नंबर्स हैं वो क्या है, अचर राशियां हैं। तो जितने भी चर राशियों का वैल्यू निकाला जाता है, मान निकाला जाता है, उनकी वैल्यू जो आएगी, फिर हम इस दूसरे वाले इक्वेशन से जो वैल्यू ले आएंगे, उनमें क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद देखिए, यहां से किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी और यहां से y की वैल्यू आएगी। अब देखिए, केसेस हमारे क्या क्या बनते हैं। या तो x की वैल्यू ग्रेटर होगी, या फिर x की वैल्यू लेस होगी, या फिर x की वैल्यू इक्वल होगी, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, चीजें सब क्लियर होती जाएंगी। या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस आर इक्वल टू होगी, या फिर क्या होगी? x की वैल्यू या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। जब ये कंडीशन आ जाए, हमें डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि वो बड़ा है कि छोटा है, तो वहां से हमें यह पता चलता है कि कोई भी रिलेशनशिप बन नहीं सकता है। तो देखिए, इसके ऑप्शंस कैसे दिए होते हैं एग्जामिनेशंस में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला ऑप्शन मान लीजिए दे दिया x ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन दे दिया x लेस देन y, सी ऑप्शन दे दिया x इक्वल टू y, डी ऑप्शन दे दिया x लेस आर इक्वल टू y, ई ऑप्शन दे दिया क्या? x लेस आर इक्वल टू y।
अब देखिए एक ऑप्शन और दे सकता है इनमें से एक निकाल के, रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड। तो अब ये 5 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आप मेंटली अब समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसके ऑप्शंस हमारे एग्जामिनेशंस में कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए बात तो ये हो गई फॉर्मेट की कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए आप बेसिक मेथड से जाओगे, क्या करोगे, क्या करते हो, सबसे पहले आपको यह सिखाया गया है कि इस वाली वैल्यू को क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 7 आए, और जो हमारा ये बीच वाली वैल्यू है वो जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। ये आप लोग मोस्टली अलजेब्रा की क्लास में जब 10th वगैरह में रहे होगे, 10th 12th में, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई होंगी। बट अभी क्या है, एग्जामिनेशंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अप्लाई कर सको। देखिए ऑप्शन ये सब चीज़ें अप्लाई करोगे तो आंसर तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना चाहिए, और एकदम बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके 0% एरर के चांस रहेंगे, मतलब कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए अभी पहले मैं बेसिक मेथड से बता देता हूँ क्या करते हो आप लोग। जब आप 10th या 12th में पढ़ते हो तो क्या देखते हो, क्या करना होता है, इस वाली वैल्यू को गुणा करने पर लाते हो, और ये वाली वैल्यू कैसे आती है, जोड़ने या घटाने पर आती है। तो देखिए क्या करना है हमारा, इसका गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, x, देखो x स्क्वायर रहेगा, तो 6 एकम 6 होता है, चूंकि लाना हमें 7 है तो 7 एकम 7 होता है, 7 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए यहां से पता चल गया कि अगर वैल्यू मेरी 7x होगी और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन का भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। अगर ये वैल्यू माइनस है और ये भी माइनस है तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऐड होंगी, तो 7 1 8 हो जाएगा। और चूंकि हमें यहाँ माइनस लाना है तो कोई ना कोई वैल्यू तो हमें माइनस करनी ही होगी। जब कोई वैल्यू हमें माइनस करनी होगी तो इसका मतलब अगर इसको हम प्लस कर दें तो -7 में से प्लस x जाएगा, -7x में से प्लस x जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, -6x आ जाएगा। और यहाँ लाना है 7, तो देखिए इसका इंटू करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो देखिए इस माध्यम से हम इसको तोड़ना सीखे। अब देखिए यहां से x कॉमन लोगे आप तो x - 7, यहां से आप कॉमन लोगे 1 तो यहां आ जाएगा x - 7। अब देखिए इन दोनों में x - 7 कॉमन है तो x - 7 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x + 1। अभी तो ये क्या आया, इससे इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आया है, मतलब इसका गुणनखंड आया है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये फैक्टर जो होंगे, अगर किसी इक्वेशन का फैक्टर हमारा कुछ ये आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो देखिए ये वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, x - 7 = 0। तो x = -7 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, +7। तो एक वैल्यू बच्चा निकल के आ गई +7। दूसरी वैल्यू है x + 1 = 0, तो हमारा आ जाएगा x = -1। तो देखिए x की वैल्यू आ गई +1 +7 और -1, तो 2 मान आ गए। तो देखिए कुछ चीजें मैं अभी यहां क्लियर करते हुए चलूंगा जिससे आगे आपको वो चीज प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सबसे पहली बात कि अगर हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, मतलब द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। देखिए 2 वैल्यू आई है x की। अगर 3 घात समीकरण है तो वैल्यू 3 आएगी, 4 घात समीकरण है तो x का मान 4 आएगा। तो ये चीज आप दिमाग में बैठा लो, जितनी ज्यादा पावर्स होंगी उतने ज्यादा उनके मान आएंगे। अगर इसकी पावर 2 है तो 2 मान आएंगे y के, अगर 3 है तो 3 मान आएंगे y के, अगर 1 है तो सिंगल वैल्यू आएगी, सिंगल मान आएगा। तो देखिए तो ये तो था सॉल्व करने का बेसिक मेथड। बट बच्चा इसको हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व नहीं करना है। अगर आप इसको एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। हमारा इक्वेशन था x² - 6x - 7, ये इक्वेशन था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारी अप्रोच है
हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, बिल्कुल एकदम आपको एकदम सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू दी है उसको यहाँ पे लिख लो, 7 लिख लिया। अगर इसका कोफिशिएंट कोई हो तो उससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ चूंकि 1 है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7। देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको ऐसे ऐसे करना है, बाकी आप जब इसको सीख जाओगे तो अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप बस सीधे 7 एकम 7 सीधा 7 भी लिख सकते हो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, इसके 2 फैक्टर करोगे। क्या फैक्टर करोगे, 2 फैक्टर, और ऐसे फैक्टर निकालोगे जो जोड़ने या घटाने पर ये वैल्यू आए। क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर ये वैल्यू आए। तो देखिए 7 का ऐसा क्या फैक्टर है, तो 7 के 2 फैक्टर निकल के आए, 7 एकम 7। तो 7 और अब देखो 7 और 1 2 फैक्टर आ गए, तो इन फैक्टर को अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो चलिए यहां से तो मेरा ये भी आ गया और ये भी निकल के आ गया। अब देखिए जब हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे मैंने देखा था कि सबसे पहले क्या करते थे, इनका मान निकाल लेते थे और फिर क्या करते थे, चेक करते थे कि ये साइन के बराबर है कि नहीं, जो हमारा फैक्टर है वो साइन को बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम साइन को बैलेंस करेंगे। देखिए माइनस लाना है तो क्या करोगे, अब -6 लाना है, इसका मतलब कोई वैल्यू -6 लाना है तो कोई वैल्यू ऐसी होगी जो बड़ी होगी, जो अपने आप में बड़ी होगी। तो मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन लगा दो। अब देखो अगर यहां पे भी साइन लगाओगे माइनस का तो -7 -1 -8 हो जाएगा, बट हमें 8 तो लाना नहीं है, कितना लाना है, 6 लाना है। तो क्या करोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे तो +1 हो जाएगा, मतलब -7 हो गया और +1 कर दिया। तो -7 से +1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चा, 6 आ जाएगा। तो देखिए ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या ये वाला भी साइन सही है कि नहीं, तो देखो -7 इंटू +1 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखो मेरे दोनों साइंस भी क्लियर हो गए, मेरे दोनों फैक्टर्स भी क्लियर हो गए। अब देखो क्या करते हो, लास्ट में आपको इस कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, अगर वहां पे कोई कोफिशिएंट दिया हो तो। कैसे, तो देखिए कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड करना है, जाहिर सी बात आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो क्यों करना है मैं वो बता देता हूं। मान लो आपके पास एक इक्वेशन दिया है 4x² - 4 = 0, तो क्या करोगे आप, इसको कर लोगे 2x का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखो बच्चा क्या हो गया, ये हो गया आपका a² - b² का फॉर्मूला, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, आप वहां से जाके इसको सीख सकते हो। तो इसकी फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो देखो a कितना है, 2x है, तो हो जाएगा 2x + b मतलब 2, और हमारा b हो जाए दूसरा वाला हो जाएगा 2x - 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब 2x + 2 इक्वल्स और 2x - 2 ये बराबर 0 के है, तो ये बराबर पहले 0 के होगा, ये बराबर भी 0 के होगा। तो 2x + 2 = 0, इट मीन्स 2x = -2 और x = -2/2। तो जरा देखो मेरा जो काम था वो मिल गया कि यहां पे जो कोफिशिएंट था वो क्या हुआ, जाके डिवाइड कर रहा है। जब जाके डिवाइड कर रहा है इसका मतलब हमें भी क्या करना होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कोफिशिएंट है नहीं, तो ये टर्म्स स्किप कर दो। फिर क्या निकल के आ गया, -7 + 1। जब -7 + 1 आ गया हमारा x की वैल्यू, अभी वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू कब आती है, देखो यहां से अभी तो ये इतना तैयार हुआ है। वैल्यू पाने के लिए क्या करते थे, देखो साइन चेंज होता था, वैल्यू बदलने के लिए, वैल्यू पाने के लिए साइन क्या होता था, चेंज हो जाता था। देखो +2 था -2 हो गया, तो बस सीधे सीधे आप भी साइन चेंज कर लो। ये माइनस है तो ये +7 हो जाएगा, ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपका x की वैल्यू आ गई। तो देखिए जिस तरीके से हम लोग बेसिक मेथड से अपना पाए थे वैल्यू +7 और -1, वही देखिए आपका ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसको आप और भी अपने तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जस्ट ये वाला। तो देखो क्या है,
अब पहले क्या करोगे, मैंने बताया था इस वाले वैल्यू को इस वाले कोफिशिएंट से इंटू करो, तो 3 चौक 12 मतलब 120। अब 120 में 2 फैक्टर करो जिससे ये 26 आ जाए। तो 26 कैसे आएगा, तो देखो 20 गुणे 6, तो 20 छक्का 120 होता है। अब क्या करोगे, कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो ये 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 3/2। तो अब क्या करोगे, अब चूंकि प्लस प्लस था इसलिए मैंने साइन को नहीं देखा, क्योंकि दोनों ही प्लस होंगे, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और प्लस 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 होगा। अब देखो तो इतना आ गया 5 और 2, लेकिन y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, अब साइन चेंज करोगे। तो -5 कॉमा क्या हो जाएगा, -3/2। तो अब जाके हमारा वैल्यू निकल के आ गया y की, y बराबर -5 कॉमा -3/2। तो देखिए इस प्रकार से कितनी आसानी से हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे आपको टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं बता रहा था, और आप भी जब इस चीज़ को प्रैक्टिस अपने नॉलेज में करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी ये काम कम समय लेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना है। चूंकि ग्रेटर दिखाना है, लेस दिखाना है, बराबर दिखाना है, या ग्रेटर आर इक्वल टू है, क्या है ये जानने के लिए कंपैरिजन करना होगा। तो पहली वैल्यू को इन दोनों वैल्यू से पहले कंपैरिजन कर लो। तो देखो क्या हुआ, +7 क्या है, +7 हमारा -5 से बड़ा है, +7 हमारा -3/2 से बड़ा है, -1 -5 से क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि माइनस में लगी हुई जितनी छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि देखो 0 बड़ा है, उसके बाद -1 है, उसके बाद -2 है। तो देखो इसके बाद चलते चले जाओ, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, बट जितने ही छोटी वैल्यू होगी माइनस में वो क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो -1 क्या है, हमारी बड़ी है -5 से, और -1 -3/2 मतलब 1.5, तो -1.5 से भी क्या है, बड़ा है। तो हमारा मान निकल के आ गया x ग्रेटर इक्वल टू y। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कि x की वैल्यू y से क्या है, बड़ी है। तो आई होप इस चीज को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सीधे सीधे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस 2 को क्या करोगे, 3 से पहले मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। अब क्या करोगे, सीधे सीधे फैक्टर करोगे कि प्लस या माइनस करने पर 7 आए और इंटू करने पर 6 आए। सिंपली क्या होगा, फैक्टर 6 1 6 होता है और 6 एक साथ होता है। तो देखिए 6 एक साथ कब आएगा, जब -6 और -1 ऐड होगा, और ये प्लस कब आएगी, जब माइनस और माइनस क्या होगा, इंटू होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और -6 -1 कितना हो गया, 7 हो गया, -7 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा कोफिशिएंट या हम लोग जो कह सकते हैं फैक्टर, वो दोनों फैक्टर आ गए -6 -1। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे तौर पे हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, -2, और यहाँ से आ जाएगा -1/3। तो देखिए अब क्या करना है, x की वैल्यू पाना है। तो x की वैल्यू पाने के लिए क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो ये -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +1/3। तो x की 2 वैल्यू आ गई, +2 और +1/3। तो देखिए कैसे हम लोग निकाल लिए। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 15 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 30। अब 2 फैक्टर ऐसे चुनो जो प्लस या माइनस करने पर 11 आ जाए। तो देखिए 6 5 जा 30 होता है, तो 6 गुणे 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 5 11। -11 लाना है तो -6 और -5, -6 और -5। अब क्या होगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये साइन मेरा सही है। अब कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा -2.5। अब देखिए y की वैल्यू पाने के लिए क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो +3 हो जाएगा और +2.5 आ जाएगा। तो 2 वैल्यू आ गई y की भी, +3 +2.5। अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो +2 को देखोगे +3 से और +2.5 से, तो आपका निकल के आ जाएगा कि +2 हमारा क्या है, लेस है +3 से, और +2 लेस है हमारा 2.5 से, क्योंकि 2 छोटा है 2.5 से, 2.5 से छोटा है ना 2। अब क्या होगा, 1/3 देखोगे, 1/3 क्या है, 1/3 भी छोटा है किससे, +3 से, और 1/3 छोटा है किससे, 2.5 से। तो हमारा आंसर निकल के आ गया x लेस देन y। तो ये अब हमारा आंसर निकल के आया कि x छोटा है किससे, y से। तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन में सवाल जो होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोगों ने एक नेक्स्ट टाइप का सवाल लिया है जिसमें अंडर रूट वैल्यू है। तो देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 24 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 24 1 जा 24, तो 24 आ गया हमारा,
अब हम लोग इस 24 का फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, तो 6 चौके 24 होता है और 6 4 10 होता है। दोनों वैल्यू प्लस आनी थी, इसलिए हम लोग प्लस वैल्यू लेंगे। अब हम लोग x की, अब देखिए कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6 और 4। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, मतलब साइन को माइनस कर चेंज कर देंगे, तो प्लस वाली साइन -6 हो जाएगी और प्लस वाली साइन क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग x की वैल्यू प्राप्त कर लिए। अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई स्क्वायर देखो इतना है, तो ये माइनस वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +625, ये आ गया। अब देखिए √, 625 का मान होता है कितना, 25, क्योंकि 25 से हम 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। अब y की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा √25, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-5, मतलब y बराबर +5 और -5। देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब कंपैरिजन कर लो, -6 क्या है, +5 से क्या है बच्चा, -6 छोटा है। -6 क्या है, +5 से क्या है, छोटा है। अब देखिए -4 क्या है, +5 से छोटा है। -4 क्या है, +5 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए हमारा साइन क्या हो गया, बदल गया, ये एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप तो हो जाएगा x। अब एक बार ग्रेटर हो गया, एक बार लेस हो गया। जब ये साइन आ जाए तो आपको मैंने क्या बताया था, आप सीधे सीधे लिख दोगे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स को आपके साथ डिस्कस करें, तो एक हमने अलग टाइप लिया है जिसमें देखिए क्या कह रहा है, 3/√x + 4/√x = √x। सीधे सीधे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा √x, 3 इसका एलसीएम √x आ जाएगा और 3 + 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √x। तो जरा देखिएगा ये √x यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 = x। क्यों होगा, देखो √x का मतलब होता है x⁴1/2 और इनटू होगा √x से, तो मतलब x⁴1/2। जब हमारा बेस सेम होता है, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर्स इनटू में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो x⁴1/2 + 1/2, तो x⁴1 हो जाएगी। तो इसलिए हमने x⁴1 को क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्योंकि कोई भी पावर इवन नहीं दिखाई जाती है। तो x = हमारा सीधे सीधे क्या आ गया, 7 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ 7 आ गई। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सीधे 1 कर दीजिए और एलसीएम हमारा √y आ जाएगा। तो √y आएगा, इससे डिवाइड होगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन, √y से यहाँ इंटू हो जाएगा, तो y² × √y का मतलब होता है y⁴1/2 माइनस यहाँ 7⁵5/2 बराबर 0। अब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ और एक चीज सॉल्व कर लीजिए, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, कब, जब मल्टीप्लाई हो। तो क्या करेंगे, 2 + 1/2 सीधे सीधे लिख देंगे और बेस एक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ आ जाएगा -7⁵5/2 और ये इधर जाके 0 के इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया कितना, 2.5 मतलब 5/2 और यहाँ ये -7/5/2 है, तो वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +7⁵5/2। तो अब देखिए जब कभी भी आपका पावर सेम हो जाए तो बेस भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो y = 7। तो देखिए x की वैल्यू 7 आ गई, y की भी वैल्यू 7 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x = y। तो आपका आंसर क्या आ गया, x = y। तो कोई भी क्वेश्चन हो घबराना नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो सभी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं एक नए टाइप को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि एरिया का रेक्टेंगल क्या है और दो क्वांटिटियां दे दी गई हैं। अब हमें इस क्वांटिटी की सहायता से एरिया का रेक्टेंगल निकालना है, दूसरी वाली की सहायता से क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। फिर हमारा जो भी क्वांटिटी की वैल्यू आएगी, अब पहली वाली बड़ी हो सकती है तो, या दूसरी वाली बड़ी हो सकती है, या दोनों बराबर हो सकती हैं, या फिर दोनों की वैल्यू क्या हो, मिसमैच हो जाए और रिलेशनशिप ही ना फाइंड हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, अभी मेरे पास ये क्वेश्चन है
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मैं देखिए ऑप्शन मिटा दे रहा हूँ, ऑप्शन आपको पता ही है कि इस तरीके से ऑप्शन आता है और मैं इसी में सॉल्व करना की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 24। मतलब दिया है कि स्क्वायर की साइड 24 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी दी गई है 24, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 हमारा आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अगर जो 576 हमारा स्क्वायर का एरिया आया है वही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहां से हमारा निकल के आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा क्या 576। तो देखिए यहां से हमारा निकल के आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्र। क्वांटिटी 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, देखिए सिंपली दिया है एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 88 के, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 44 के, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इन्हीं लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है कितना 6:5। तो देखिए जो हमारा समीकरण, अगर कोई चीज रेशियो हमारा जिसमें दिया हो और उसी में क्या दिया हो, उसका योग दिया हो, अंतर दिया हो, गुणा दिया हो, जो भी दिया हो उसी हिसाब से हम उसको बराबर कर सकते हैं। तो रेशियो हमारा देखियो दिया है और इसी चीज का हमारा देखिए लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है, योग दिया है। तो अगर हम रेशियो को जोड़ लें तो जो हमारी रेशियो का जोड़ आएगा और जो हमारी एक्चुअल जोड़ है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 6×5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 की वैल्यू 44 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 11 चौके 44 होती है। अब देखिए 1 की वैल्यू 4 है, तो लेंथ निकालने के लिए अगर हम 6 की वैल्यू निकाल लें तो 6 की वैल्यू 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगी 24, 6 की वैल्यू 24 आ गई। अब वृत्त निकालने के लिए 5 से गुणा कर दो, तो 1 की वैल्यू 4 है, 5 की वैल्यू 20 आ जाएगी, 5 चौक 20। तो देखिए 24 गुणे 20 आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 24 गुणे 20। तो 24 गुणे 20 मतलब 24 गुना 48 मतलब 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से निकल के आ गया हमारा। तो जो देखिए पहले हमारे क्वांटिटी 1 से जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था वो 576 आया था, यहां से हमारा 480 आ गया। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, जो क्वांटिटी 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, क्वांटिटी 2 से। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, क्लियर रखना। तो देखिए अब एक क्वेश्चन इसी प्रकार का हम और लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के बेस्ड पे ही हमने एक क्वेश्चन और लिया है और देखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड पे है। तो देखिए पहली क्वांटिटी हमारी दी है, कह रहा है इन ए स्कूल 50% ऑफ ए नंबर ऑफ बॉयज is equal to the 30% of the total number of girls, then the number of boys is what percentage of the total number of students of the school। तो देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा 50% क्या, 50% ऑफ किसका, बॉयज, 50% ऑफ बॉयज क्या है, इक्वल हैं किसके, 30% ऑफ मतलब क्या, ऑफ किसके, गर्ल्स के। मतलब 50% ऑफ बॉयज इक्वल टू 30% ऑफ गर्ल्स। तो देखिए ऑफ का मतलब इंटू होता है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, तो 50% इंटू बॉय इक्वल % इंटू गर्ल। तो देखिए ये गर्ल इधर आएगा तो बॉय अपॉन गर्ल 50 उधर चला जाएगा तो 30/50 हो जाएगा। तो बॉय अपॉन गर्ल आ जाएगा हमारा 30/50, यहाँ 0 0 कैंसिल, तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो आ गया कितना, 3:5। अब देखो हमको बताना क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, किसका, बॉयज का, मतलब जो बॉयज हैं उनका परसेंटेज कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अपेक्षा। तो देखो बॉयज कितने हैं हमारे पास, 3 हैं, 3 बॉयज हैं, कितने स्टूडेंट्स में क्या होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं।
तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए, 5 और 3 8, तो 3/8 गुणे 100 कर देते हैं, तो 4 दूना 8, 4 25 100, 25 तिया 75/2 मतलब 37.5%। तो मतलब स्कूल में हमारे कुल 37.5% क्या हैं, बॉयज हैं। तो इस प्रकार क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई हमारी 37.5%। अब देखिए सेकेंड क्वांटिटी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इन ए स्कूल 33.33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 66.67% of the total number of girls, then the total number of boys is what percentage of the total number of students। तो देखिए सिंपल सी बात है, कह रहा 33.33% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 33.33% ऑफ बॉय इक्वल्स टू क्या है, 66.67% ऑफ किसके, नंबर ऑफ गर्ल्स के। ये क्या हैं, इक्वल हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा, ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो 33.33 इनटू ये क्या परसेंटेज है, परसेंटेज वैल्यू है, इनटू बॉय इक्वल्स टू 66.67% ऑफ गर्ल। अब देखिए बॉय अपॉन गर्ल क्या हो जाएगा, 66.67 अपॉन 33.37 अब डॉट 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 333 है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, लगभग 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा। पूछ रहा है कि देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, मतलब बॉयज का परसेंटेज बताओ कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं, बच्चों की अपेक्षा में बॉयज कितने हैं, ये परसेंटेज बताओ। तो बॉयज का परसेंट निकालने के लिए बॉयज 2 हैं और कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है, तो 100% निकाल लो कितना हो, 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो आती है 66 होल 2/3%। तो मतलब 66 सही 2/3% होती है। चाहे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 200/3, तो 3 6 18, 3 6 18 और 2/3%। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 66 सही 2/3%। तो देखिए क्वांटिटी 2 हमारी आ गई 67%। तो देखिए क्या निकल के आ गया कि जो क्वांटिटी 1 है वो क्या है, लेस है, क्योंकि ये 37.5 है और ये 66.67 है। तो क्वांटिटी 1 क्या है, लेस देन है क्वांटिटी 2 के। तो देखिए इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।